नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप। दोस्तों काफ़ी लोग आजकल रिज्यूम नहीं बना पाते हैं। जो फ्रेशर, खासकर जो फ्रेशर होते हैं, उनको रिज्यूम बनाने में बहुत दिक्कत होती है। पूछते हैं मुझसे रिज्यूम कैसे बनाना है, सीवी कैसे बनाना है, कवर लेटर कैसे बनाना है। तो काफ़ी लोग बहुत गलतियां करते हैं रिज्यूम बनाने में। देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहले एम्प्लॉयर के पास हमारा रिज्यूम जाता है, हम नहीं जाते। ठीक है, ईमेल के जरिए या किसी भी तरीके से सबसे पहला हमारा एम्प्लॉयर के पास रिज्यूम पहुंचता है। ठीक है, तो हमें रिज्यूम कम से कम ऐसा बनाना चाहिए कि रिज्यूम देखते ही अगले एम्प्लॉयर के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़े कि वो हमें इनवाइट करे इंटरव्यू के लिए, या किसी भी तरीके से हमें अपने पास इंटरव्यू के लिए हमें वो बुलाए। और इतना प्रभावशाली हमारा रिज्यूम होना चाहिए कि देखते ही उसको लगे कि ये बंदा काम का है, हमें इसको बुलाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक एम्प्लॉयर के पास हजारों लाखों, एक वैकेंसी के ऊपर हजारों लाखों रिज्यूम आते हैं। ठीक है, तो रिज्यूम बहुत लोग उल्टे पुल्टे बना देते हैं, सारे रिज्यूम में कूड़े में चले जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। कुछ ही रिज्यूम जो होते हैं प्रभावशाली, जो कि उसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर इफेक्ट डाल पाते हैं और वो इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। तो मैं आपको रिज्यूम, सीवी बनाने के कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूं जिससे कि आपका रिज्यूम बहुत ही प्रभावशाली बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो रिज्यूम और सीवी में फ़र्क होता है। सीवी होता है फ्रेशर्स के लिए, और जो रिज्यूम होता है वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए होता है। तो आप जब भी रिज्यूम बनाएं, अगर आप फ्रेशर हैं तो उसके अंदर सीवी लिखें ऊपर सबसे। ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस है कई चीज़ों का काम करने का, तो आप उसमें रिज्यूम लिखें। बायोडाटा आजकल चलता नहीं है, बायोडाटा आजकल कोई नहीं लिखता। ठीक है, तो सीवी या रिज्यूम लिखते हैं। या आजकल एक नया तरीका आ चुका है, लोग आजकल सीधा अपना नाम लिखते हैं और एक्सपीरियंस वाले डेजिग्नेशन लिखते हैं साथ में। जैसे कि आपका कोई भी नाम हो सकता है, उसके साथ आप क्या काम कर रहे हैं वो डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि मिस्टर सुब्रमण्यम राय, साथ इलेक्ट्रीशियन, जो भी हैं। ठीक है, तो ये इन तीनों में से आप कोई भी तरीका ले सकते हैं, वो सबसे ऊपर आप लिखिए। उसके बाद ये साइड में छोटे कॉलम के अंदर आप लिख सकते हैं अपना कम्युनिकेशन एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे वो चीज आप लिखिए। साथ में अगर वहां पे आपने नाम नहीं लिखा तो अपना नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड में आप फोटो लगा सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे फोटो लगा लीजिए। ठीक है अपनी। उसके बाद सबसे पहला मेन पॉइंट क्या आता है, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले 2-3 लाइन जो लिखेंगे ना आप, वो इम्प्रेसिव लाइन होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले बंदा आपका ऑब्जेक्टिव देखता है कि आप क्या करते हो, हमें कैसे फायदेमंद हो सकते हो। ठीक है, आपके अंदर क्या खासियत है। ठीक है, ये 2-3 चीजें बतानी है आपके अंदर कि आप क्या कर चुके हो, आप क्या करते हो, आपके अंदर क्या खासियत है, और आप कंपनी के लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकते हो, या एक एम्प्लॉयर के लिए वो बंदा कैसे फायदेमंद हो सकता है। ये सारी चीज ना 2 या 3 लाइन के अंदर यहाँ पे लिख देनी है। बहुत बड़ा कुछ नहीं बनाना है आपको। ठीक है, 2-3 लाइन के अंदर इस तरह की लाइनें सोचनी है आपको कि मैं अपना प्रभाव इस पढ़ने वाले के ऊपर कैसे डालूं, किस तरीके से ऐसा प्रभाव डालूं कि 2-3 लाइन में ये खुश हो जाए और मुझे इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर दे। हमारा मेन पॉइंट इंटरव्यू के लिए इनवाइट होना होता है इस रिज्यूम के जरिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव में ये लिख दिया, अपने 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जिस चीज का भी, जो भी एक्सपीरियंस है, अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखिए, स्टार्टिंग से लेके डेट वाइज, लोकेशन वाइज। ठीक है, अपना डेजिग्नेशन वाइज सब चीज उसके अंदर मेंशन कीजिए। आपने किस डेट से लेके किस डेट तक कहाँ काम किया, किस पोस्ट पर काम किया, पूरा लिखिए। कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, कोई झूठ लिखने की जरूरत नहीं है। झूठ लिखोगे तो आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, पकड़े जाओगे। ठीक है, वहां जब सवाल जवाब होंगे। तो अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप फ्रेशर लिख सकते हैं, या जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं वो लिख सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे क्या क्या आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका पॉइंट आता है स्किल लिखने का। आपके पास क्या क्या स्किल है, आपके पास ड्राइविंग से लेके कंप्यूटर कोर्स से लेके, या कोई भी आपके पास जो स्किल है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं,
या किसी भी तरह के जो स्किल आपके पास हैं वो स्किल के अंदर लिखने चाहिए, जरूर लिखने चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, एजुकेशन का। आपने कितनी पढ़ाई की है, कब से कब तक पढ़ाई का अपना पूरा ब्यौरा दीजिए। कौन से साल में कौन सी जैसे कि 10th पास की है, 12th पास की है, या ग्रेजुएशन की है, या मास्टर की है, जिस साल में की है, कब से कब तक की है, वो पूरा ब्यौरा इसके अंदर होना चाहिए। कितनी आपकी परसेंटेज है, मार्क्स कितने हैं, ये सब उसके अंदर मेंशन कीजिए 1 बाय 1। ठीक है दोस्तों, सीधा डायरेक्ट मत लिख दीजिए कि मास्टर्स किया है मैंने, पूरा अपना एजुकेशन का पूरा ब्यौरा दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके पास कोई टेक्निकल कोर्स या कोई और तरह का कोर्स किया है, कोई और एजुकेशन आपके पास एक्स्ट्रा में है, या लैंग्वेज किया है आपने, या कोई भी कोर्स किया है, कोई डिग्री की है, डिप्लोमा किया है, वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए। ठीक है, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव से लेके टेक्निकल जो एजुकेशन के जो पॉइंट आते हैं, ये 4-5 यही मेन पॉइंट आते हैं। और एम्प्लॉयर किसके पास, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि लाखों रिज्यूम वो पूरे के पूरे पढ़े, यही वो 2-4 पॉइंट देखते हैं और इसी में आपका सिलेक्शन होता है। बाकी इसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे जर्नल इंफॉर्मेशन, हॉबी आती है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें आती हैं। लोग इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं, वो गलती कभी मत कीजिए। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ये पॉइंट लिखने हैं, स्टार्टिंग में ही मेन मुद्दा ही लिख देना है कि आप क्या हो, क्या करना चाहते हो, क्या कर चुके हो। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप ये हॉबी वगैरह या जर्नल इंफॉर्मेशन फलाना ढिगड़ा लिख दोगे ना, तो कोई आपको सिलेक्ट नहीं करेगा, आप होंगे नहीं। ठीक है, तो मेन पॉइंट पहले लिख दीजिए, मेन मुद्दा ही लिख दीजिए, ताकि आपको एम्प्लॉयर स्टार्टिंग में ही आपको देखे आपके अंदर कुछ क्वालिटी है या नहीं है, और आपको वो सिलेक्ट कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में अपना डेट, प्लेस और नेम लिख सकते हैं। बस मेन चीज़ तो यही होती है दोस्तों, मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी आपका सवाल हो आप हमसे कमेंट में या टेलीग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।